नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम साल के अंतिम 15 दिन के बारे में बात करेंगे। ये 2024 का जो 15 से 31 दिसंबर का तक 2024 का जो ये अंतिम 15 दिन बचा हुआ है, ये कैसा आपका रहने वाला है, क्या क्या संभावनाएं ग्रह की गोचरीय व्यवस्था से बन रही हैं, उस पर बात करेंगे। किन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए उस पर भी बात करेंगे, और 2025 से आपकी क्या स्ट्रैटेजी हो। ढैया के 7.5 खत्म हुई, ढैया चल रही है, वो भी खत्म हो जाएगी 2025 में। 2025 से आपकी क्या थोड़ी सी स्ट्रैटेजी हो, इस पर भी अब बात करेंगे। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, लास्ट तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले बात कर लूं इस 15 दिन की, तो जो 15 दिन में व्यवस्था बन रही है इस साल के अंतिम 15 दिनों में, सूर्य आपके गोचर से धनु राशि में गोचर करेंगे, धन भाव में। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, यहां इनकम लॉर्ड मरकरी लग्न पर है। ध्यान से देखिए, यहां पे प्रोफेशनल लॉर्ड का धन भाव में आना और 11th लॉर्ड का लग्न पे आना, निश्चित रूप से आप इनकम के लिए इस वक्त पूरी तरह से जागृत हैं। शनि मार्गी होने के बाद स्थिति में थोड़ी सी सुधार आपकी हुई है। हाँ, रिजल्ट सबके साथ एक जैसा नहीं रहा होगा। रीजन बिहाइंड दैट, सबकी कुंडली में शनि की प्लेसमेंट, बाकी ग्रहों की प्लेसमेंट अलग अलग है। ये गोचरीय आधारित व्यवस्था से बता रहा हूं, तो रिजल्ट एक जैसा सबके लिए नहीं रहा होगा या एक जैसा नहीं रह सकता है। लेकिन शनि मार्गी होने के बाद कुछ अच्छे रिजल्ट्स हो सकता है आप फील किए हों अपने लिए। उसके बाद अभी की जो स्थिति बन रही है 15 दिन की, मरकरी का लग्न पे होना और सूर्य का धन भाव में होना, ये आपके लिए एक बेहतर पॉसिबिलिटीज बना रहा है कैरियर ग्रोथ के, अर्निंग्स के बेहतर पॉसिबिलिटीज बना रहा है। इनकम के लिए आप काफी जागरूक हैं, आप कुछ नए काम कर सकते हैं, या अपने ही काम में आप एक नए तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, प्रमोशंस की कोशिश कर रहे हैं, और उन सब चीजों की संभावनाएं आपके लिए बन रही है। क्योंकि प्रोफेशन लॉर्ड का धन भाव में जाना 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ये रहेंगे, तो ये कहीं ना कहीं प्रोफेशन से आपको इनकम के संकेत दे रहे हैं। मरकरी का लग्न पे होना इनकम के लिए जागरूक होने के संकेत दे रहे हैं। इनकम के लिए आप जागरूक हैं, और ये 15 दिन आप जागरूक रहेंगे। यहां पर आप कोशिश करेंगे कि हम और अच्छा करें, इनकम अच्छी जनरेट करें, अर्निंग अच्छी जनरेट करें, और उसमें आपको सफलता मिल भी सकती है। दूसरी चीज क्या है, आपको देखूं तो गुरु आपके 7th हाउस में है। ये अच्छी स्थिति है। गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर है, गुरु की दृष्टि आपके लाभ भाव पर है, और गुरु की दृष्टि आपके 3rd हाउस पर है। यहां पर गुरु जो काम कर रहे हैं मेंटल स्टेबिलिटी का, गुरु आपको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। राहु और शनि की दृष्टि से जो भी एंजाइटी बन रहा है आपके लग्न पर दृष्टि से, जो भी परेशानियां बन रही हैं, उसको डील करने की शक्ति कहीं ना कहीं गुरु आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप उस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आप अपने आप को मेंटली ज्यादा स्टेबल रख सके, उसके लिए उपाय करिएगा। अभी गुरु की दृष्टि आपके लाभ भाव पर और 3rd हाउस पे, ये कहीं ना कहीं पब्लिक से जुड़ने के लिए आपको प्रेरित कर रही है। पब्लिक से जुड़ के कुछ अर्निंग आप कर सकते हैं अपने लिए, और उसके साथ साथ अगर आप जॉब में पब्लिक डीलिंग में काम कर रहे हैं, तो जॉब में भी आप अगर इंसेंटिव वगैरह में काम कर रहे हैं, जहां पर कि आपको इंसेंटिव मिलता है आपके काम से, तो वो इंसेंटिव में भी आपको वृद्धि हो सकती है। इसके संकेत गुरु दे रहे हैं। 7th हाउस में बैठे गुरु, कहीं ना कहीं अगर मैरिज नहीं हुआ है तो उसमें भी आपको जो है आपका दिमाग लग रहा होगा, और उस तरफ भी गुरु आकर्षित कर रहे होंगे। हाँ, ध्यान आपको कहां रखना है इन 15 दिनों में। देखिए, शनि आपके 4th हाउस में, राहु 5th हाउस में, आपके लग्न पर दृष्टि, और मंगल वक्री चलेंगे 15 से 31 दिसंबर तक आपके भाग्य भाव में। भाग्य भाव में बैठना लगने इसका ये तो अच्छा है। लेकिन शनि राहु की बात करूं, शनि ढैया चला रहे हैं, शनि राहु की दृष्टि आपके लग्न पर है, तो एंजाइटी बढ़ी हुई थी। थोड़ा सा इन दोनों की दृष्टि से जो भी एंजाइटी हो रहा है उसको आप नॉर्मलाइज कीजिए। मंगल वक्री आपके भाग्य भाव में बैठे हैं, तो थोड़ा सा गुस्सा आपको अधिक रह सकता है, हो सकता है एंगर आप ज्यादा आ रहा हो वक्री होने के कारण मंगल के लग्नेश के। तो आपको एंगर मैनेजमेंट का काम करना है, आपको एंजाइटी मैनेजमेंट का काम करना है, अपने आप को कूल रखना है, क्योंकि चांसेस बनता है मरकरी और सूर्य के पोजीशन से अच्छा होने का। लेकिन अगर आप कूल नहीं रहेंगे, अपने आप को बेहतर तरीके से आप यूज नहीं करेंगे, डिसीजन अच्छा नहीं रखेंगे, तो आपके लिए दिक्कतें हो सकती है। इसलिए आपको ध्यान ये रखना है कि आप राहु और शनि जो है इसकी रेमेडीज करते रहिए। आप हनुमान जी की आराधना थोड़ी सी करिए, शिव जी की थोड़ी सी आराधना करिए, और जो भी योगा प्राणायाम थोड़ा सा है उसके जरिए अपने आप को शांत रखने की कोशिश कीजिए। और गुरु की दृष्टि लग्न पर है, तो ये कहीं ना कहीं आपको सहयोग कर रहे हैं गुरु, ताकि आप शांत रह के जीवन में आगे बढ़ सकें। तो इन सब चीजों की संभावनाएं आपके लिए बन रही है। हाँ, जिन बातों को बोला उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए, एक बात और मैंने कहा था कि 2025 से आपकी क्या स्ट्रेटजी, उस पर भी थोड़ा सा बात करेंगे। देखिए, अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो निश्चित रूप से उन लोगों में से हैं जिसका इमोशन और एग्रेशन दोनों टॉप लेवल पे होता है। एक ऐसा इंसान जिसमें मेंटल स्टेबिलिटी, दिल का तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन मेंटली थोड़ा सा सेंसिटिव होता है। जब किसी पे गुस्सा आता है तो वो भी बहुत कस के आता है, जब प्यार आता है तो वो भी बड़े अच्छे से आता है। ये दोनों चीज आपके अंदर होता है। तो आपको 2025 में क्या करना है, सबसे पहले मेंटल स्टेबिलिटी अपना डेवलप करिए। आप एक ऐसा हैबिट अपने अंदर डेवलप कीजिए कि मुझे इंसान को बदलना नहीं है, जो जैसा है उसको वैसा लेकर के चलना है। इससे आपको अपने आप को कूल रखने में मदद मिलेगी। आपको अगर नहीं अच्छा लगे कोई इंसान, आप उसके साथ मत चलो, नो इश्यू फॉर दैट, बट
डोंट, आपको अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करना है उन लोगों के पीछे जिनको आप बदल नहीं सकते, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि शनि की ढैया आपको 2025 में खत्म हो रही है, तो निश्चित रूप से अब आप अपने निगेटिव थॉट से बाहर निकलिए। 7.5 आपको खत्म हो चुकी है, 29 मार्च 2025 के बाद ढैया भी खत्म हो जाएगी। तो आपके साथ जो भी अतीत में चीजें हुई हैं बुरी, उसको आपको भूलना पड़ेगा, एक स्वप्न की तरह उससे बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि समय में इतनी शक्ति होती है, समय गिराता भी है, समय उठाता भी है। तो आपको एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ 2025 में आगे बढ़ना है। ये नहीं सोचना है मेरे साथ इतनी चीजें हो गई। देखिए, बहुत कुछ खोकर के भी इंसान जीवन में फिर जब आगे बढ़ता है तो बहुत कुछ हासिल करता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ खोने के बाद जिंदगी बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो आपको एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ 2025 में आगे बढ़ना है। तीसरी चीज का जो ध्यान रखिएगा, अगर फैमिली में क्लोज रिलेशनशिप में आपका रिश्ता बिगड़ा है, उसको थोड़ा सुधार लीजिए, क्योंकि कुछ क्लोज लोग होते हैं जिनके साथ चलना हमारा आवश्यक है, उनके बिना हम जिंदगी नहीं जी पाते। तो उनके साथ अपने रिश्तों को सुधार लें, उनको माफ कर दें। जो आपके क्लोजेस्ट वन हैं उनको माफ करके उनके साथ आप रिश्तों में आगे लेकर के चलें। चौथी चीज जो 2025 में आपको ध्यान में रखना है कि आपको अपनी एनर्जी का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल अपने काम के लिए करना है। आप, क्योंकि शनि, देखिए शनि मीन में आएंगे, लाभ भाव पे दृष्टि रहेगी, कुछ अच्छी चीजें भी 2025 में हो रही हैं, लेकिन थोड़ा सा मेहनत आपको शनि करवाएंगे लाभ के लिए। तो आप ये चीज को डिटरमाइन करके चलिए कि आई एम रेडी, मैं वर्क करूंगा, मैं काम अच्छे से करूंगा और दिमाग को आगे लेकर के जाऊंगा। मैं नहीं सोचूंगा कि भाई हम पास्ट में क्या किया। आपको फेल्यूर से नहीं घबराना है, आपको इस चीज से नहीं घबराना है कि पास्ट में रिजल्ट नहीं मिला। हो सकता है आपको पहले रिजल्ट अच्छा नहीं मिला, लेकिन 2025 में जब आप मेहनत करें तो उसका अच्छा रिजल्ट आपके लिए आए। तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। साथ ही अगर आप वृश्चिक के हैं तो शिवजी से तो बिल्कुल जुड़े रहिएगा। शिवजी से जुड़े रहने से, आपका शिव आराधना करने से आपको अपने मन को शांत रखने में भी मदद मिलेगी। हाँ, ये सारी व्यवस्था मैं गोचर आधारित आपको बता रहा हूं। आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन कैसी है, बाकी सभी ग्रहों की स्थिति कैसी है, इस पर भी चीजें निर्भर करेगी। तो निश्चित रूप से अपनी कुंडली भी एक बार जरूर दिखाइएगा। अगर आप प्रॉब्लम में हो या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहते हो, हमसे आप कराना चाहें, दिखाना चाहें, तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। अदरवाइज आप जहां कहीं और चाहें तो वहां भी दिखा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं कोशिश करता हूं कम समय में अच्छे से अच्छे वीडियो देने की। थैंक यू सो मच।